अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। चलिए इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम आइलेट रूल यूज करते हैं। तो आइलेट रूल के लिहाज से सबसे पहले देखते हैं, जो आई है इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमने देखना है कि हमारे क्वेश्चन में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, तो ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है। उसके बाद एल स्टैंड फॉर क्या है, एल एन, तो एल एन भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेचुरल लॉग भी नहीं आ रहा है, अलजेब्रिक देखें तो अलजेब्रिक भी नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास खाली रह जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो वो हमारे पास है, तो जो सबसे पहले आता है उसको हम यू में डाल देते हैं। तो यानी cos 2x जो है वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, यू में चला जाएगा, और जो बच जाता है उसको कहाँ डाल देते हैं, उसको हम dv में डाल देते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या चीज बच गई है, पीछे हमारे पास बच गया e की पावर माइनस एक्स और dx बच गया है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखें, क्वेश्चन में अगर आपके पास कभी भी e की पावर x आ रहा हो तो वो हमेशा dv में आएगा, वो कभी भी u में नहीं आएगा, क्योंकि वो सबसे एंड में आता है। ठीक है, तो u की वैल्यू, अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो u को अगर आपका u का आप डेरिवेटिव लें तो वो आता है du। ठीक है, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन अब ये देखें 2x है तो ये पहले तो ये du अपॉन dx निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x आएगा। ठीक है, cos का x का क्या है, माइनस साइन x, और cos 2x का है तो माइनस साइन 2x, लेकिन ये x नहीं है, जिससे आपने x समझा है तो उसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव भी लेना होगा। ठीक है, जिसे x समझ रहे हैं, जो x नहीं है लेकिन आपने उसे x समझ के फिर डेरिवेटिव ले लिया तो उसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 हम यहाँ लगा देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, du इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x और dx। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, वो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, 2 डेरिवेटिव जो है उसको हमने यहाँ लगा दिया, माइनस लगाया साइन 2x, और ये जो नीचे का dx था ये वहां जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो du की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब हमें dv को इंटीग्रेट करना है, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, v आएगा। अच्छा, e की पावर x को इंटीग्रेट करो तो क्या आता है, e की पावर x ही आता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये x नहीं है, हमने इसे x समझा है, ये x है नहीं, हमने इसे x समझ के, e की पावर x समझ के इसका इंटीग्रेशन कर लिया है। जिससे x समझा है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे, तो माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1। ठीक है, जिससे x समझा है, जो x नहीं है उसके डेरिवेटिव से आपको डिवाइड भी कराना होता है। ठीक है, e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको आपने क्या करा लिया, इंटीग्रेट करा लिया। चले, अब हमारे पास u v और du आ गए हैं, तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, u इंटू वी माइनस वी इंटू डी यू। ठीक है, एक को आपने u लिया था, एक को dv, इसमें आप ये दो फंक्शन थे, एक को आपने u, एक को dv लिया था। ये फार्मूला किसमें खुलता है, u v माइनस वी डी यू में। तो पहले आपको u को v से मल्टीप्लाई कराना है, फिर v को du से। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos 2x, तो u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं cos 2x। ठीक है, हमने वैल्यू किसकी पुट की है, u की वैल्यू पुट कर दी है, तो u की वैल्यू आ गई है cos 2x। फिर उसके बाद v की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू हमारे पास है माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये जो माइनस 1 था, नीचे का 1 लिखते नहीं, माइनस ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। उसके बाद फिर v की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, v की वैल्यू डल गई है। अब इसके बाद आपको du की वैल्यू डालनी है, जो कि है माइनस 2 साइन 2x, और आगे है dx की। ठीक है, du की वैल्यू क्या थी, माइनस 2 साइन 2x और dx, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, du की वैल्यू भी डाल दी हमने, और v की वैल्यू भी डाल दी, और u और v की वैल्यू यहाँ पे डल गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो पहले इस वाले को लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा cos 2x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये अंदर जो माइनस माइनस है प्लस होके खत्म हो जाएगा, ये वाला माइनस लगाएंगे, और ये इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करके खत्म कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट होने की वजह से इसको पीछे ले आएंगे। अच्छा, पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ई की पावर, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, अंदर रह जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस तो खत्म हो गया, और पीछे क्या रह गया हमारे पास, ई की पावर माइनस एक्स रह गया, और साइन 2x dx रह गया, साइन 2x और dx रह गया। ठीक है, और ये जो 2 था ये कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस 2 को आपने कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकाल लिया, e की पावर माइनस एक्स और साइन 2x लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2x, फिर हम लगाएंगे
-2। अच्छा, अब आपने इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? फिर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन लेने का क्या तरीका है? हम एक को u ले लेंगे और एक को dv ले लेंगे। तो u किसको लेना है और dv किसको लेना है? मैंने आपको कहा था कभी भी किसी चीज का आपको इंटीग्रेशन लेना हो तो उसमें e आ जाए तो e हमेशा कहाँ पे जाएगा? e की पावर x आ जाए तो e की पावर x हमेशा कहाँ जाता है? वो हमेशा dv में जाता है। तो e की पावर x को तो आपने आंखें बंद करके यहाँ डाल देना है, ठीक है। इसको तो आपने e की पावर जो -x आ रहा है इसको आपने dv में डाल देना है और पीछे जो बच जाए वो आपने u में डाल देना है। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? sin2x, ठीक है। अगर आप आइलेट रूल के जरिए सोल्व करें तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, क्योंकि sin2x है वो आपने u में डाल दिया और फिर उसके बाद जो आता है वो एक्सपोनेंशियल जो है वो उसके बाद आता है तो वो dv में चला गया। चलें इसका डेरिवेटिव लें, उसका इंटीग्रेशन करें। चलें u का डेरिवेटिव क्या होता है? u का डेरिवेटिव होता है du, ठीक है। तो u का हम डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि होता है du, और sin2x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos 2x, लेकिन आगे 2x है ये जगह cos 2x, लेकिन चूंकि ये x नहीं है 2x है इसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव भी लेना होगा, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव अब आप यहाँ पे लेंगे आगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 होता है, तो जो 2 पीछे आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? du इज इक्वल टू cos 2x। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है ना, पहले वो डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 पहले वो लिखें फिर उसके बाद cos 2x लिखना है, ठीक है। और ये जो नीचे का dx है वो वहां जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका du की वैल्यू भी आ जाएगी, u भी आ गया, v चाहिए, dv को इंटीग्रेट करें तो v बन जाएगा। e की पावर -x ऊपर भी आपने इंटीग्रेशन किया था, ये बना था तो यही, ठीक है। इसको यहीं से कॉपी कर लें, e की पावर -x डिवाइडेड बाय -1। हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, एक को u ले लेते हैं एक को v, तो u की वैल्यू क्या है? sin2x, तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं sin2x, ठीक है। u की वैल्यू डाल दी, इसके बाद u इंटू v, v की वैल्यू क्या है? -e की पावर -x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? -e की पावर -x, ठीक है। फिर उसके बाद फिर v की वैल्यू डालनी है जो कि है -e की पावर -x, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसकी वैल्यू डालनी है, du की वैल्यू डालनी है जो कि है 2 cos 2x dx, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 cos 2x और dx लेते हैं -e की पावर -x, फिर उसके बाद लिख लेते हैं cos 2x। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? -2 sin2, ठीक है। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 sin2x और e की पावर -x। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, e की पावर -x लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस किया, 2 लिखा, e की पावर -x पहले लिखा, उसके बाद लिख देते हैं sin2x, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देंगे? sin2x लिख देंगे। फिर अब -2 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस बनेगा, लेकिन ये जो अंदर का माइनस है वो भी बाहर आ जाएगा। पहले तो मैं इसमें ये जो ये वाला माइनस है इसको बाहर निकालूंगा, ये माइनस माइनस प्लस बने, ये प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर तो ये दोबारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से ये माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये 2 1 2 भी हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 को भी चूंकि बाहर निकालना है, ठीक है। अब ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालना है तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास? e की पावर -x, तो यहाँ पे रह जाएगा e की पावर -x और cos 2x dx, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा e की पावर -x और cos 2x और dx, cos 2x और dx। अब आप अगर देखें कि ये जो चीज है e की पावर -x cos 2x जो है ये क्वेश्चन जैसा बन गया। देखें क्वेश्चन क्या था हमारे पास? e की पावर -x cos 2x dx, तो e की पावर -x cos 2x dx जो है ये हमारे पास बन गया। तो इसको हमने इस पूरे को, ठीक है, अब हम दोबारा इसका इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे वरना क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम इस पूरे को कुछ ना कुछ सपोज कर लेंगे। तो हम इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हम इस पूरे को आई सपोज कर लेंगे, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, इस पूरे को आई सपोज कर लिया था, तो इसको आई सपोज कर लेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये पूरा जो है एक तो ये आई के इक्वल है, पहले इधर वैल्यूज डालते हैं, ये क्या हो जाएगा? -e की पावर -x, ये आ जाएगा cos 2x, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस 2e की पावर -x, यहाँ आ जाएगा sin 2x, फिर उसके बाद -4, ये 2 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये पूरा आई के इक्वल है। अगर आप देखें ये 2 2 का 4 हुआ, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो है इसको हमने आई बोला हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? आई लिख देंगे। और ये पूरा चूंकि आई के इक्वल था और ये इसी का ही सोल्यूशन है, तो ये पूरा जो सोल्यूशन चल रहा है ये भी आई के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे?
नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले यहाँ से e की पावर माइनस एक्स को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब हम e की पावर माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस कोस टू एक्स रह जाएगा, ठीक है, और प्लस टू साइन टू एक्स रह जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, मैंने क्या चीज कॉमन ली, e की पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल दिया, तो पीछे ये माइनस कोस टू एक्स रह गया और ये प्लस टू और साइन टू एक्स रह गया, और ये माइनस फोर आई बन के प्लस फोर आई हो जाएगा। लेकिन आगे हम पहले कांस्टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन ले लिया तो प्लस सी1 हो जाएगा, और इसको माइनस फोर आई को मान लीजिए आगे क्या हो जाएगा, माइनस फोर आई मान जाके प्लस का फोर आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, पहले इस वाले को लिख लेते हैं, टू साइन टू पॉजिटिव वाला नंबर पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव वाला नंबर बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्लस C1 अपॉन, अब क्या हो जाएगा, ये C1 है और ये हो जाएगा i प्लस फोर आई, कितना हो जाएगा, 5i हो जाएगा। ठीक है, अब ये चूंकि 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, 5 क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, वहां जाके जब डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 1/5 और e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये जो 5 मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड हो गया, e की पावर माइनस एक्स, और उसके बाद लिखेंगे 2 साइन 2x माइनस कोस 2x प्लस C1/5 इज इक्वल टू i। ठीक है, अब C1 चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट एक कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करके भी कांस्टेंट ही आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 1/5 e की पावर माइनस एक्स 2 साइन 2x माइनस कोस 2x प्लस C1/5 जो है ये भी कांस्टेंट बनेगा तो इसको C बोल देंगे। ठीक है, या i के इक्वल है, तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, और बुक में भी यही आंसर आ रहा है। चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।